बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि आज हम अलिफ किचन में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं मेरा बहुत ही पसंदीदा और मेरी ही रिक्वेस्ट पे चिकन चीज़ डोनर। तो बहुत ही मज़े का होता है, इसमें जो इसकी फीलिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि चिकन चीज़ डोनर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाया जाता है। चिकन डोनर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है पिज़्ज़ा डो 230 ग्राम और उसका मैंने इस तरह पेड़ा बना लिया। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी चैनल पे अपलोड है, वो आप चेक कर सकते हैं, पिज़्ज़ा डो बाय अलिफ किचन, या उसका लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। 230 ग्राम है पिज़्ज़ा डो। तो इसके साथ इसमें ये मेरे पास बॉयल चिकन है 1 से 1.5 कप, बॉयल और मैरिनेटेड है। इसकी रेसिपी भी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है शवारमा चिकन के नाम से, तो आप उस वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये चेडर और मोज़रेला चीज़ है 1 कप, ये शामिल करूँगा मैं। आधा खीरा है, ये थोड़ी सी बंद गोभी है, 3 टेबल स्पून है मायोनीज़, 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगा ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको मत डालें। कमर्शियल लेवल पे ओवन में बेक करते हैं, लेकिन आज मैं इसको आपको चूल्हे पे किस तरह से बनाई जाती है वो बनाना बताऊँगा। तो आप मेरे पास तो पैन है, मैं इसको एज इट इज़ पैन में बनाऊँगा, तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने काउंटर को साफ़ कर लिया और इसको मैं बेल लूँगा। तो इसको आपने जो है वो थोड़ा मोटा ही बेलना है, क्योंकि मोटा बेलेंगे तो हमारी डो जो है ये फूलेगी ब्रेड, तो फिर हम इसको सेंटर से कट करेंगे। तो इसको मैं ज़रा मोटा मोटा जो है वो मैं बेल लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके ये पैन में ही जो है वो पूरी आए, तो मैं इसको तवे पे ही बना लेता हूँ। तो इसको ज़रा आपने मोटा ही बेलना है और आपने इसको जो है वो मीडियम लो हीट पे पकाना है। तो मैंने जो है इसको पैन में बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है, मैं आपके सामने इसको तवे पे ही बनाऊंगा। सेंटर से और हर साइड से जो है वो इक्वली आपने इसको बेलना है। यहाँ पे इसको मैंने जो है वो तवे को रख दिया है चूल्हे पे और आंच को मैंने रखा है बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो अब इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और ये मैं डाल दूँगा तवे के ऊपर। मेरा तो पैन जो है वो नॉन स्टिक है, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा ऑयल किया है। तो अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो आप उसको ज़रा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। तो इसको हल्की आंच पे हम लोग जो है वो पकने देते हैं और जब मैंने इसकी साइड चेंज करनी हुई फूल जाएगी तो मैं आपको तब दिखाऊंगा कि ये किस तरह की होती है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल रही है। तो अब मैं इसकी साइड जो है वो करूँगा चेंज। ये देखें, इस तरह आपने भी इसको हल्की आंच पे पकाना है कि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए और ये पक भी जाए। तो जो शवारमा ब्रेड होती है वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है, इसी डो के साथ। और ये हमारी ब्रेड जो है वो पक चुकी है। तो अब मैं इसकी दोनों साइडों पे इसको ऑयल लगा दूंगा। इसको मैं दोनों साइडों से हल्का हल्का ऑयल लगा लूँगा, आप बटर भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रश करके इसको मैं कवर करके रख दूंगा ताकि ये हमारी सॉफ्ट हो जाए। आप इसको किसी शॉपर में या कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं। तो हम इसको रखते हैं साइड पे और तब तक इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो चिकन डोनर की जो ब्रेड थी वो मैंने रेडी कर ली है, अब इसकी फिलिंग रेडी करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन और इसको मैं इस तरह से बारीक बारीक जो है वो मैं रफली कट कर लूँगा। ये भी जो है हम लोग ओवन में ही इसको बेक करते हैं, लेकिन ये भी मैं आपको चूल्हे पे बनाना बता रहा हूँ। तो चिकन चीज़ स्टिक की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत मज़े की बनी है। इस तरह मोटा मोटा मैंने इसको रफली कट कर लिया और इसको मैं डाल दूँगा पैन में। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास बंद गोभी थी ये मैं बारीक बारीक काट लूँगा। बारीक बारीक चॉप करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो है वो ग्रेटर पे ग्रेट भी कर सकते हैं। ये हो गई और इसको मैं करता हूँ साइड पे। और यहाँ पे जो मेरे पास खीरा था
इसको मैं बारीक रफली चॉप करता हूँ। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें वेजिटेबल्स की क्वांटिटी और जो चिकन की और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी है वो कितनी कितनी डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया। चिकन को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, उसको मैंने अभी उसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं की है। ये सारी चीज़ें डालकर जिस तरह हमने पास्ता रेडी किया था उसी तरह सारी चीज़ें डालकर इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट पका लेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया चिकन और ये मैं इसमें वेजीज जो मैंने कट की थी बंद गोभी और खीरा ये शामिल कर दूंगा। इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगा चीज़ और ये जो 3 टेबलस्पून मायोनीज़ थी वो डाल दूंगा और ये जो ग्रीन चिली सॉस थी मिक्स करके मैं कवर करके जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको चूल्हे पे ही पकने दूंगा कि हमारी जो इसमें चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, मिक्सचर जो है वो अच्छा सा जूसी सा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको मैं कवर करके जो है वो पकने देता हूँ 2 से 3 मिनट और फिर आपसे मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। यहाँ पे जो है वो मैंने ब्रेड को, जो डोनर की ब्रेड मैंने कुक की थी तवे पे, उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है और बिल्कुल पकी हुई है। तो इसका मिक्सचर जो है वो इसकी फिलिंग रेडी हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, छुरी से इसको अंदर से इस तरह कट कर लूँगा और इसकी एक पॉकेट बना लूँगा ये इस तरह। तो ये देखिए इसकी इस तरह से पॉकेट बन गई। इसी तरह मैं इसकी भी पॉकेट बना लूँगा। तो ये देखिए दोनों पॉकेट्स बन गई। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। तो इसको मैंने रख दिया इसके ऊपर। कभी भी गरम पतीली को, कढ़ाई को मार्बल के ऊपर मत रखिएगा, मार्बल जो है वो क्रैक हो जाता है। तो मैंने इसको रख लिया एक बाउल के ऊपर। तो ये देखें ये मिक्सचर हमारा जो है वो चिकन चीज़ डोनर का वो रेडी है। अब मैं इसको करूँगा फिल। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस तरह ब्रेड पॉकेट को इस तरह ओपन करना है और इसमें ये मिक्सचर आपने फिल कर देना है। तो ये देखिए एक में मैंने फिल कर दिया। इसी तरह जो है मैं ये दूसरी डोनर है उसको भी मैं फिल कर लेता हूँ। तो ये बहुत मज़े का बनता है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और लाइक कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो ये देखें ये फिलिंग जो है वो मैंने इसमें फिल कर दी है। तो अब मैं इसको पैक करता हूँ। इसको मैं अब पैक कर देता हूँ। ये मैंने इसको रखा है यहाँ पे बटर पेपर के ऊपर इस तरह से और इसको आपने तो अंदर कर देना है इसके। और ये हमारा हो गया पैक। तो एक को मैं ऐसे ही ओपन रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा चिकन चीज़ डोनर जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको इसमें किसी बात की, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आती है तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और ज़बरदस्त, अथेंटिक, मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।